अरे छोड़िए ना भाई, काहे लागी इतना परेशान कर रहे हैं। देख ना रहे हैं कि हम पूजा करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद जल्दी से आकर के हमको बोले विवाह प्रोग्राम भी करना है, बताना भी है कि हम विवाह रानी बोल रहे हैं, और आप लोग जो है हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है तो लीजिए। हमको मालूम है कि कुछ दिन पहले वट सावित्री हुआ है, तो उसमें कौन ऐसा बड़ी बात है। अरे सब साल वट सावित्री होता है, तीज होता है, करवा चौथ होता है, यही सब करने के लिए हम औरत सब होते हैं। आदमी लोग कौन करता है उनके लिए हम करते हैं। हाँ ये बात तो सही है। तो उनके लिए करेंगे ना तो कहाँ जाएंगे। आखिर वो आप ही लोग बोले हैं ना कि भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है, तो हम लोग अपना पति को देवता मान करके उनका चरणामृत, उनका चरण धो धो कर। हाँ 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 हाँ, अच्छा, हमको याद आया कि काहे के लिए आप जो है वो हमको रोक रहे थे। आप बोले हैं कि सुने हैं कि कोनो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो है पत्नी जो है वो अपना पति परमेश्वर का चरण धो करके चरणोदक पी रही है। अरे तो लीजिए ना, तो इसमें ऐसा कौन सा आफत का बात हो गया। आप ही लोग बोल रहे हैं ना कि पति का चरण धो धो करके पियो, तो हम धो धो करके पीते हैं। अब खाली पति का थोड़े लोग पीता है, वो कितना लोग जो है गुरु जी साधु बाबा सब लोग हैं, भक्त लोग, उनका भी लोग करके पीते हैं। आखिर चरण होता ही इसी के लिए है, और जल भी इसी के लिए होता है कि जो जल है वो जल से जो है वो चरण धोइए, और उसके बाद जो है उसका चरण नोदक लेकर के आप पीजिए। अच्छा हमको ये बताइए कि इसमें ऐसा आफत का कौन सा बात हो गया भाई। उसका पति, उसका मर्जी कि वो चरण धो करके पिए कि माथा धो करके पिए हैं, उसका नाखून काट करके खाए कि उसके माथे में से ढील निकाल करके खाए। आप कौन वो होते हैं बोलने वाले, और आप उस पर कौन होते हैं अपना राय विचार देने वाले, भला बताइए। तो हमको कोई पूछेगा कि हम अपना पति के साथ क्या करते हैं, कौन जुलूम करते हैं कि कौन बिहेव करते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताने जाएंगे और आप जो है बहस चलाने जाएंगे। अब क्या करें, सब लोग आ जाते हैं, कहियो जो है हमको लोग एकदम से जो है माता विभेश्वरी बना देते हैं। हे विभेश्वरी दाई, कने अहाँ कहियो ने जे एहि पर अहाँ के की राय है ये। हम की कहबै कि एकरा पर की राय छे। राय तो एके में एके इएह छे जो हम तो बुझे छिए जे हमर अपन शास्त्र में, हमारे शास्त्र में कहा गया है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया आधा शिव आधा पार्वती। आधा पार्वती और आधा शिव है, दोनों मिल करके शिव और शक्ति बनते हैं। तो जब शिव और शक्ति एक साथ बनते हैं तो दोनों एक बराबर होते हैं, एकदम बैलेंस तरीका से। आप कोनो कैलेंडर में देख लीजिएगा ना, चाहे कोनो धार्मिक पोथी में देख लीजिएगा, अर्धनारीश्वर का नेटों पर मिल जाएगा आपको। तो उसमें देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो है कि जो अर्धनारीश्वर जो ईश्वर है, और जो नारी है, तो नारी तो एकदम फूल करके उसका गाल एकदम ऐसे फूल के यहाँ तक बाहर निकला हुआ है, बाह एकदम मोटा मोटा है। और जो ईश्वर है उसका गाल एकदम से चिपटा बैठा हुआ है, चाहे एकदम बदन से हड्डी झूल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एकदम बहुत अच्छा से, एकदम सिमेट्रिकल, बड़ा अच्छा से दोनों को एकदम बनाए हुए हैं, एकदम खूबसूरत, एहरो से खूबसूरत, एमरो से खूबसूरत, दोनों ओर से खूबसूरत। अब ओकरा बाद उसके बाद जो है तो अब अर्धनारीश्वर है, दोनों तरफ से बैलेंस है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग करते हैं कि नहीं भाई औरत तो हमारे बराबरी करेगी। तेरी माई के ऐसा कहीं किस्सा होता है। औरत का जगह तो उसके पति के चरण में है। अब लीजिए, अब पति के चरण में है तो चरण तो धो के पीवे करेगी, नहीं पिएगी तो कैसे जिएगी। अब व्रत त्योहार जो है, व्रत त्योहार जब खोला जाता है तो चाहे गंगा जल से खोला जाता है, और न मिले गंगा जल तो चरणोदक से खोलिए। इसमें ऐसा कौन सा आफत का बात हो गया है। लोग सुने कि वायरल बना रहे हैं, ओकरा पर बहस चढ़ा रहे हैं। तो हमको भी बोले कि माता विभेश्वरी देवी कहीं थोड़ा सा जो है ना आप भी अपना राय विचार दे दीजिए। हम बोले कि हमको खाली एक ठो बात बताइए, जो हम जो अपना राय विचार देंगे सो औरत और मर्द, पति और पत्नी, ये तो शादी के बाद हुआ। अखनी 2 दिन पहले जो है हम आपको बोले थे लड़की है औरत है तो 10 ठो आफत है। अखन ये बोले ना कि बेटी का बियाह ना कटाई, वे 2-3 दिन पहले ही हम बोले ना, बोले विवाह में कि मैंने बेटी का शादी नहीं हुआ तब भी आफत, अब बेटी का बियाह हो गया तब भी आफत। कहे कि ब्याह के बाद जो है ना ये हरतालिका होगा, तीज होगा, उसके बाद जो है वो
क्या कहते हैं कि करवा चौथ होगा, उसके बाद क्या है कि बट सावित्री होगा। हम अपनी माँ से पूछते थे, हमको बचपन में तो माँ हमको किस्सा बताई कि जमराज जी के यहाँ से अपना पति सावित्री जो है, अपना पति सतवान का जो है वो प्राण लेकर के जमराज जी जा रहे थे, तो उसके पीछे 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 गई। आज जब तक उसका प्राण लेकर के नहीं लौटी तब तक जो है वो जमराज जी का पीछा नहीं छोड़ी। हम तो एकदम से जो है तनी मनी हम बेसी कल्पना करने लगते थे। दादी हमको किस्सा सुनाती थी ना, तो किस्सा सुनाने का फल जो था कि थोड़ा हम कल्पना करने लगते थे। तो हमको लगता था कि अरे सावित्री, जमराज जी तो जो है तो ऊपर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर से आते हैं, भगवान जी हैं तो ऊपर 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 जाएंगे, और सावित्री जो है वो तो जमीन पर चलेगी पैदल पैदल। तो वैसे ही हो गया कि जैसे कोनो हवाई जहाज से उड़ करके जाए और कोनो उसका पीछे पीछे जो है वो पैदल जाए, तो भला कैसे उसको हवा, मतलब कैसे वो जमराज जी के पीछे पीछे पहुंच करके और एकदम ऐसा पीछा करेगी कि जमराज जी को एक बार बेरी 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 ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन हमारे पीछे आ रहा है। मतलब वो ऐसे ही जना जैसे हिंदी सिनेमा में सब होता है ना कि एकदम जो हवाई जहाज ऐसे चल रहा है और हीरो उसके पीछे जो है एकदम ऐसे 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 एकदम दौड़ रहा है, मतलब कि हवाई जहाज पीछे छूट जाता है और हीरो आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो है वो जमराज जी के, तो हम माई से पूछे माई ई तनी हमरा बता कि जमराज जी तो ऊपर ऊपर जाए हथिन आ सावित्री के ना ऊपर ऊपर चलल होते, ओकरा ला कोनो हवाई जहाज छले कि कोना ओकरो में कोनो ताकत छले कि वो जमराज जी के पीछे पीछे गेले। माय कहल के बाद चुप, ई सब पूजा पाठ के बात में ई सब जो है बीच बीच में खोचंगा नहीं लगावे के चाहिए। उस दिन से जी हम बुझ गए कि नहीं कोनो खोचंगा कोनो अरंगा नहीं लगावे के चाहिए। आज जो है पूजा पाठ के बात में जो है सब श्रद्धा के बात है, तो लोग सब भी जो है वो सुने कि हमको बोली पूछी, जो मैडम हमसे पूछी ना, वो पूछी कि माता विभेश्वरी जरा इस पर आप अपनी राय दे दीजिए, कहे कि बहुत चल रहा है, लोग सब जो है आदमी लोग सब कह रहे हैं कि भाई उसका अपना मर्जी है, उसका अपना पति है, तो वो अपना चरण धो करके अपना पति का पी रही है, तो आप लोग को कौन आपत्ति हो रही है। हमने कहा एकदम काहे को आपत्ति होना चाहिए, कोनो आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम खाली लेकिन हमको खाली यह नहीं बुझाया कि ये सब जो है मर्जी खाली हमरे लोग सब के भीतर में, हमरे लोग सब के दिमाग में काहे लागे आता है, इन लोग के दिमाग में काहे नहीं आता है कि तनी अपना पत्नी का भी चरण धो करके पी ले। आखिर वो तो घर नारी है, ना शक्ति है, देवी है, आप लोग कहते हैं ना कि देवी है, तो देवी लोग का भी तो चरण धो करके पीना चाहिए। आखिर हम मंदिर में जाते हैं तो काली माई का, दुर्गा माई का, सीता मैया का, लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का, उन लोग का तो चरणामृत लेके पीते हैं, तो जरा आपने उनके यहाँ का भी पीजिए। अब दूसरी बात ये जे कहते हैं कि अर्धनारीश्वर है, लेकिन आप मानते तो है ये नहीं है। आप कहते हैं कि नारी का स्थान जो है उसके पति के, इस पत्नी का स्थान उसके पति के चरणों में है, नारी का स्थान जो है वो थोड़ा सा जो है नीचे है। तो हम बोले कि हम मैडम जी को बोले कि ए मैडम जी रहने दीजिए ना, काहे के लिए इतना धुरफींची करती हैं। अरे उसको अपना पति का चरण धो के पीना था तो पीने दीजिए। हमको तो वीडियो आप दिखाई, हमको तो वीडियो फेक लगता है। वो जो ऐप पर बना है वो ऐप का कौन वैल्यू है हमको तो आज तक नहीं बुझाया। हम तो जब वो ऐप में देखे हैं सब खाली हाँ ही ठी सब लगता है, और सबका मन ही होता है कि हमारा कोनो वीडियो जो है हो जाए वायरल के एकदम, हम भी जो है एकदम से वायरल हो जाए। तो ये वीडियो जो है वायरल हो गया है तो होने दीजिए, तनी जो कलाकार लोग सब है उनका भी जो है वो थोड़ा उनको भी संतोष होने दीजिए, थोड़ा उनको ऐसे ही लॉकडाउन का टाइम है तो कोनो जो जाकर के जो है वो जॉगर्स पार्क में तो शूटिंग नहीं करेगा, अपने घर में शूटिंग करेगा, अपने मोबाइल से शूटिंग करेगा। आज दुल्हा है कि दुल्हन है तो काहे के लिए आप जो है कि साई बहू के झगड़ा आज बोरे से लबड़ा, तो साई बहू के बीच में आप काहे लागे पड़ती हैं। बोली नहीं मैडम जी थनी सा जो है बता दीजिए, आखिर जो है ना बाइट का सवाल है। तो हम कहले बोले देखिए जी ऐसा है तो आप उसको मैं ऐसा कर दीजिए कि सबसे पहले तो आप ये बोलिए, ये पूछिए, हमरे तरफ से पूछिएगा कि आप कहते हैं
कि अपने धर्म को आप बहुत अच्छा से मानते हैं, मानना ही चाहिए। वही धर्म हमको अर्धनारीश्वर का रूप दिया है तो हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए, जो अर्धनारीश्वर है तो आप तो आधा एकदम ऐसा ऊंचा ऊंचा हो जाते हैं, तो आधा को नीचा नीचा कैसा कर देते हैं? आप तो आधा आधा एकदम ऐसे ऐसे खा पी करके एकदम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो बाकी को ऐसे ऐसे काहे के लिए, ऐसे ऐसे काहे को लीजिए? वो बीमार पड़ती है तो धुर बीमारी पड़ती है, उसको बाल बच्चा नहीं होता है तो धुर बाल बच्चा नहीं होता है, बेटी हो गया तो धुर बेटी हो गई, तो सर सब चीज़ करके। तो हमको ये बताइए, जो हम कहीं एक ठो पढ़े थे हमको कि जो न पढ़ दिमागो खराब हो जाता है, आप लोग ऐसा ऐसा बात पूछते हैं तो क्या करें। तो हम हाँ एक तो किस्सा हमको याद आया कि जो साईं बहू में ये मियाँ बीवी में बड़ी झगड़ा होता था, तो झगड़ा होता था तो बोला, कोई पूछा कि भाई काहे के लिए झगड़ा होता है? कहता नहीं बनता है दोनों में। तो काहे नहीं बनता है भाई? काहे नहीं? दोनों गृहस्थी के गाड़ी तो अच्छे से चलाना चाहिए ना। तो गृहस्थ बताओ, तो जो बोले हमको, जब गृहस्थ का गाड़ी कैसे चलेगा? अरे कैसे चलेगा जब एक ठो पहिया जो है वो ट्रक का रहेगा और दूसरा पहिया साइकिल का रहेगा। तो हम बोले हो भैया जी, तो आप बहुत बढ़िया एकदम काम का जानकारी का बात बोले। तो हमको भी तो आप खाली बताइए कि जो ये बात तो हम कह रहे हैं कि एगो पहिया ट्रक का तो एगो पहिया साइकिल का कैसे चलेगा? एगो जने जो है चरणामृत पिएगा, एगो जन जो है चरण धुलाएगा, तो ऐसे कैसे होगा? तो पारा पारी से दोनों जो है, एक दिन आप धोइए पीजिए, एक दिन आप धोइए पीजिए, तब ना दोनों का बराबरी होगा, समानता होगा। और नहीं समानता होगा तो फिर क्या होगा? आखिर आपका देह है तो आप अपना देह में जान चाहते हैं कि आपका देह जो है उसमें आपका जो है आधा हिस्सा जो है उसको लकवा मार जाए, सूख जाए, आपका एक ठो आँख जो है वो कन्हा हो जाए, आपका ठोर एने का ठोर जो है वो तिरछा हो जाए, चाहे आप ऐसे 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 करके चलिए। आप नहीं बुझ जानते हैं, नहीं सोचते हैं ना। आप तो सोचते हैं कि हमारा देह पूरा स्वस्थ रहे। तो पूरा देह जब स्वस्थ रहेगा तो गृहस्थी के गाड़ी भी तो ऐसे ही चलेगा ना। जब पति या पत्नी दोनों को आप स्वस्थ रखिएगा, अपने खा पी करके एकदम ये हो जाइएगा, पत्नी को कहिएगा कि तुम हमारा व्रत रखो, हमारे नाम पे व्रत सेहो रखो, हमारे नाम से चरणामृत सेहो धो के पियो। अरे हमको लोग कहते हैं कि अच्छे माता विभेश्वरी आप इतना बोलती हैं तो आप तो तीज करती हैं, एकदम ऐसे जो है जुट्टा मांग टिकती हैं। हमने कहा हाँ हम तीज करते हैं, हम जुट्टा मांग टिकते हैं, लेकिन देखिए हम जो करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हम जुट्टा मांग टिकते हैं कि हमको टिकने में अच्छा लगता है। ये तो एक मौका है, बाकी कोनो समय में तो होता नहीं है। अब तो ब्याह शादी भी जल्दी नहीं होता है, लॉकडाउन में कहाँ से ब्याह शादी होगा? वो करेगा तो कहाँ जाएंगे? तो उसमें दोसर हम कहियो जो है उसमें कोनो अथी नहीं डाले कि हमको ये करना ही है। हमको सास बोली ने ऑर्डर नहीं दी, हमको बोली ऐसे ही मनोहार के कि हमको तो मालूम है तुम ये सब नहीं करती हो, तो तुम ऐसा करना ना कि तुम तीज कर लेना, बुझना हमरे नाम पर किए, तुम अजैया के नाम पर नहीं करना, हमरे नाम पर करना। तो तहिया से हम सास के लिए तीज करते हैं, हम अपना पति परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। सास हमारी बहुत ही अच्छी थी, एकदम 100 साल जियो हमारी सासू जी की तरह। तो हमको लगा कि हमारी सास इतना बढ़िया सास है तो उनका मन नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो दिन से हम करते हैं। हम कहियो ये नहीं पाले कि अरे बीच में जो है व्रत टूट गया तो टूट गया, अब दोबारा नहीं होगा। अरे इस साल नहीं टूटा, नहीं इस साल नहीं कर सके, बीमार पड़ गए नहीं कर सके तो नहीं किए, अगले साल करेंगे। हम कहियो ये नहीं बोले कि हम जो है 5 तरह का जो है उतना जो है पकवान बना करके तखनिए हम उठाएंगे, नहीं तो जो है इस साल बनाए, अगला साल बनाने का मौका नहीं मिला तो कैसे बनाए? अरे कुछ अपशगुन हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, ये सब अपशगुन अशगुन से। मन में श्रद्धा रहे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही मन में श्रद्धा रहेगा तो सब काम हो जाएगा। बाकी ये जो चरणामृत पीने वाला जो बात है ना, तो हम मैडम जी को बोले, ये मैडम जी ये सब काम हमरे से मत पूछिएगा। हम तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा पति को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि जो अपना पत्नी को ऐसा ऐसा गलीज स्थिति में डालता है कि भाई आप अपना हाँ हमारा चरण धोरे, पता नहीं कहाँ से उठ करके चरण आया है और धुलवाया है। अब बचपन में हम बच्चा में थे तो देखते थे कि गुरु महाराज सब जो आ रहे हैं। अब गुरु महाराज सब तो लोग नंगे पैर चलते थे, खाली पैर चलते थे, अखरा पैर। तो गुरु महाराज सब आए और सब इतना बड़का बड़का परात में जो है उनका चरण डाला गया और धोया गया एकदम झाड़ी के पानी से। वो चरणामृत जो है सब लोग ले करके एकदम पी रहे हैं। बाप रे बाप, हमरो लोग कह दिया। हम तो उस समय बहुत छोटे थे, 8-9 वर्ष के थे, लेकिन हमको लगा कि ना हम तो ये ना कर सकते हैं। तो हम वहाँ से खिसक गए। फिर हम माई से पूछे, एक माई चरणामृत दे चले पिए के चाहे? तो माई बोली भाई
यो सब काम हम करे है। तो हुए हम कहे छे कि चरणामृत भी कहीं पीने की चीज है। हाँ भाई, दूध वाला जो सत्यनारायण भगवान के उसमें चढ़ता है तो एक अच्छी बात है कि उसमें चरणामृत जो है उसमें दूध है, घी है, शहद है, ये है। अब खाने पीने को तो आप कुछ खा पी लीजिए, आप गोबर खा लीजिए, आप गौमूत्र तो पीबे करते हैं, गोबर तो गाय का गोबर खाते हैं, आपका मर्जी आप इंसान का गोबर खाइए, आप इंसान के मूत्र का सेवन कीजिए, भाई आपकी मर्जी, आप कुछ करिए। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा कि आपका क्या इरादा है तो हम कहेंगे मुंह न झरका देंगे ऐसा दूल्हा को जो आकर के कहेगा कि हमारा चरण धो के पियो। मुँह मुसहरनी अगर कहे छे जे मुँह मुसहरनी गाय धन का एहन एहन गप सब कहे छी अहाँ सब। एहन हमरा लग जे छे बोले विवाह में नहीं चलते, आ विवाह रानी लग नहीं चलते। हाँ से हम सब कह दै छी। आब बट सावित्री अहाँ करू कि तीज करू कि करवा चौथ करू, अब करवा के अहाँ करवा करू, हरतालिका के हरतालिका करू कि बट सावित्री के बरसाइत करू कि जे अहाँ के मन है से करू। लेकिन हम जे छे हम इसके बारे में बिल्कुल कोनो राय नहीं देंगे। आई तो कह ही नहीं सकते हैं कि आप उनका चरण धो करके पीजिए। अरे बेशरम लोग, डूब मरो कहीं जा करके, ऐसा ऐसा बात करते। आज के 20वीं 21वीं शताब्दी उसका भी 2020 बीत गया। कोरोना ऐसे ही जो है आपका जो है 1 साल ऐसे ही खा गया। अब जिंदगी 1 साल ऐसे ही कम हो गई। ऐसे जिंदगी कुछ अच्छा काम कीजिए, अच्छा सोचिए, आलतू फालतू का मत सोचिए। इसलिए अच्छा काम में सबसे अच्छा काम ये भी कीजिए कि अखनी अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारा चैनलवा सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकनवा जो है उसको दबा दीजिए, फिर अपना कमेंटो कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मर्जी हो उसमें लिखिए ताकि हमको पता चले कि आप ये जो बट सावित्री चरण धोने का जो गप है उसको आप कहाँ तक लेते हैं। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे। और तब तक वह हम जा रहे हैं अखनी पूजा करने के लिए। अधूरा पूजा रह गया था, बोले विवाह करना था ना, जा रहे हैं। चलिए प्रणाम, खुश रहिएगा सब।